खुदावंद यीशु के अजीम नाम में आपकी सलामती हो। फॉर एवर लाइफ जीसस मिनिस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म पर आपको फिर खुश आमदीद हम कहते हैं। तो मेरे अजीजों, आज हम दुआ के बारे में सीखेंगे कि हमें दुआ किस तरह करनी चाहिए, हमें किस तरह अपने खुदावंद के हुजूर दुआ करने की जरूरत है। और मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर ये मसीही कौम को ये शर्फ हासिल है कि हम खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं कि वो हमारा आसमानी बाप है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के पास जब शागिर्द आए तो उन्होंने कहा, आए इसको हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी हम 9वीं आयत की तिलावत करेंगे, बल्कि हम उसकी 7वीं आयत की तिलावत करेंगे। 7वीं और 8वीं आयत की तिलावत करेंगे और खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानत ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। खुदावंद के इस कलाम पर उसकी बरकत हो, आमीन। यहां पर हम इस खुदा के कलाम में देखते हैं, जब यीशु मसीह के पास उसके शागिर्द आए तो उन्होंने कहा कि यूहन्ना के शागिर्द दुआ करते हैं, हमें भी दुआ करनी सिखा। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुमने दुआ इस तरह करनी है, कहना कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी ही बादशाही आए। हालेलुया। इस तरह दुआ करनी है और ये दुआ का आगाज है कि खुदा हमारा बाप है और हम बाप कहकर उसे मुखातिब होते हैं। और यीशु मसीह ने भी कहा कि अब से तूने दुआ ऐसी करनी है, आए हमारे बाप। देखिए, खुदावंद ने, यीशु मसीह ने खुदा का और इंसान का बाप और बेटे के अंदर एक रिश्ता बना दिया। यूं तो हम अपने बाप से लड़ झगड़ कर भी मांग लेते हैं। मैं भी और आप भी जब छोटे थे तो हम अपने मां बाप से लड़कर झगड़कर अपनी जरूरतें पूरी करवा लेते थे। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अब से तूने कहना, आए हमारे बाप। अब बाप है तो हम उसके बेटे और बेटियां हैं। तो जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो अपनी मर्जी हम उस खुदा से, बाप से मनवा सकते हैं। और यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से चाहोगे और मेरा बाप तुमको देगा। और मेरे जीसस से ऊपर जो लिखा है कि गैर कौमों की तरह बक बक नहीं करनी। वो समझते हमारा बोधा बोलने से हमारी सुनी जाएगी। जब चर्चिस के अंदर पहले नंबर पर हमें दुआ करनी नहीं आती, चर्च के अंदर जब किसी को मौका मिले दुआ का, तो वो पता क्या करता है, वो अब दूसरे शख्स को देखता है, इसने बड़ी खूबसूरत दुआ की है, अब उसके लफ्जों को चोरी करना शुरू करता है। और बाइबल कहती है कि जब तुम दुआ करते हो तो रूह आहें भर भर कर हमारी रूह के साथ मिलकर शिफायत करता है। तो हम तो दूसरों के लफ्जों को लेते हैं,
चोरी करते हैं दूसरों के लफ्ज। हाँ, उसने बड़ा अच्छा बोला है, हम भी बोले। हमें दुआ करनी नहीं आती, हम ये कह देते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे और उन कुदस के नाम से। भाई ये कहां की है? यीशु मसीह कह रहा है अब से तूने करना है आए हमारे बाप। अब हमने अपना आगाज ही गलत कर दिया है, हमने अपना आगाज ही हटा दिया है बाप से। हम खुदा की बड़ी तारीफ का, तू कादिर मुतलक खुदा है, बिल्कुल है, तू रहीम खुदा है। लेकिन यहां पर बाप और बेटे का तल्लुक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पर वहां जाके कहना है कि आए हमारे बाप। अब हमें दुआ मेरे जीजो इस तरह करनी चाहिए कि आए बाप, मैं तेरे हजूर आता हूं, आती हूं, ताकि बाप को भी पता चले और हमें भी पता चले अपने रिश्ते के बारे में। बाप को भी पता चले कि ये मेरा बेटा और मेरी बेटी है। हमें भी पता होना चाहिए कि हम अपने बाप से मुखातिब हो रहे हैं, हम अपने बाप से मांग रहे हैं। और यहां पर भी है कि कैसे दुआ करें, आए हमारे बाप। लंबी लंबी दुआएं करते हैं। अगर कहा जाए कि कलाम के लिए दुआ करे तो बीच में बीमारों के लिए शुरू हो जाती है, मुसाफिरों के लिए दुआ शुरू हो जाती है। अगर शुक्र गुजारी की करे तो कलाम के लिए दुआ शुरू हो जाती है। भाई हमें तो दुआ करनी नहीं आती, इसीलिए शागिर्दों ने कहा हमें दुआ करनी सिखा। क्या यूहन्ना से बड़ा है कोई? मत्ती से बड़ा है कोई? पतरस से बड़ा है कोई? लेकिन हम उससे भी बड़े हैं। क्यों? कि हम कहते नहीं है कि आए बाप हमें दुआ करनी सिखा। मुझे दुआ करनी नहीं आती, मुझे दुआ करनी सिखा ताकि मैं अच्छे तरीके से दुआ करूं। हमारा ट्रैक ही चेंज हो जाता है। हम कादिर मुतलक खुदा बहुत अच्छा है, हम उस खुदा की सिफतें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाप और बेटे का रिश्ता ही खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, आए आज हमने इस कलाम में देखा है कि हमें दुआ किस तरह करनी है। आए हमारे बाप, हम इस रिश्ते के ऊपर दुआ करनी है कि वो हमारा बाप है, मैं उसका बेटा और बेटी हूं। हालेलुया। तो आए इस तरह हमें दुआ करनी, गैर कौमों की तरह बक बक नहीं करनी, लंबी लंबी दुआएं नहीं करनी। अगर लंबी दुआएं करें तो अपने घर में बैठ के दुआएं करें, हम अपनी कोठरी में बैठकर दुआएं करें। लेकिन अगर हम ऐसी दुआ करते हैं तो मेरे अजीजों इसको छोड़ दीजिए और बाप और बेटे को रिश्ते को अपना लीजिए। खुदावंद आपको मुझे बरकत दे। आमीन।